आज या स्पर्धेचा दुसरा दिवस जय बजरंग मित्रमंडळ न्यू पनवेल विरुद्ध टेंबोडे विभाग हा दुसरा सामना असेल या स्पर्धेमधील. तर झारा 11 आदर्श पनवेल असा हा सामना पाहायला मिळतोय. एका बाजूला विनोद स्पोर्ट्स गावठाण संघाकडून पहिलं षटक घेऊन दिघोडे संघाचा स्टारकास्ट खेळाडू विश्वजित ठाकूर अर्थातच मोठ्या सज्ज होणार आहे. नुकताच पटना या ठिकाणी होता. बिहार पटना या ठिकाणी अगदी आता लेदरवर लक्ष केंद्रित केलंय. वजन सुद्धा बरंच कमी केलंय आणि या लवकरच तुम्हाला तो मुंबई प्रीमियर लीगमध्ये दिसेल आणि इंडियन प्रीमियर लीगमध्ये सगळ्यांना पाहायचं आहे या खेळाडूला. त्यासाठी सगळ्या रायगडवासियांकडून शुभेच्छा असतील आणि तो दिवस लवकरच तुमच्यासमोर येईल अशीच आपण अपेक्षा व्यक्त करूया. दोन्ही संघांना खूप साऱ्या शुभेच्छा. बेस्ट ऑफ लक बोथ द टीम्स. स्ट्राईक एंडला बॅट्समन सुमित दोंगडे फ्रॉम पारगाव आणि दुसऱ्या बाजूला आपण पाहतोय ओमकार पाटील मुरबी संघाचा खेळाडू आणि या दोन सलामीवीर झारा 11 आदर्श पनवेल संघाकडून मैदानाच्या आतमध्ये. गोलंदाजी मार्कवर मोठ्या तयार होतोय विश्वजित ठाकूर. सामन्याला सुरुवात होते. पहिला बॉल घेऊन मोठ्या तयार करणाऱ्याचं नमन करूया आणि वळूया या मॅचकडे. आजच्या दुसऱ्या दिवसामधील मात्र पहिला बॉल मोठ्या तयार. पहिलाच बॉल यावेळेस मात्र कव्हरच्या वरतून खेळलाय. सुंदर फटका डीप कव्हर पॉइंट सीमारेषा पार. पहिल्याच बॉलवर सुमित दोंगडेनं श्री गणेशा केलाय तो या चौकारानं. या ठिकाणी सन्माननीय योगेशजी म्हात्रे साहेब त्याचप्रमाणे भरतजी पाटील साहेब उपस्थित होतात. त्यांचं सहर्ष स्वागत. राऊंड विकेटनं यावेळेस मात्र फटका फसलाय. बॉल हवेमध्ये आहे. फर्स्ट अटेम्प्ट मध्ये मात्र घेतला जातोय झेल. पप्पू त्या ठिकाणी होता आणि दुसऱ्याच बॉलवर मात्र हा लागलेला जोरदार झटका झारा आदर्श पनवेल संघाला सुमित दोंगडेच्या स्वरूपामध्ये. स्वतःच्या सावळे संघामधून तो खेळला आणि आज मात्र तालुकास्तरीय लढतीमधून आपल्याला पाहायला मिळतोय. तर पहिल्या बॉलवर चौकार आणि तदनंतर मात्र सुमित दोंगडे लगेचच पुढच्या बॉलवर बाज झालाय. विश्वजित ठाकूरला मात्र मिळाली ही सफलता. गोलंदाजी मार्कवर पुन्हा एकदा सज्ज होतोय राईट मोर द विकेटनं. ओमकार पाटीलसाठी हा बॉल. ओमकारनं यावेळेस लॉफ्ट केलंय बॉलला. मिड विकेट सीमारेषा पार. मोठ्यावर मात्र हल्ला चढवलाय. हा खणखणीत आणि पहिला षटकार आजच्या दिवसामधला. षटकारानं मात्र धावसंख्या जाऊन पोहोचले ती 10 या आकड्यावर. चौकार पुन्हा एकदा
विकेट त्यानंतर षटकार. राऊंड विकेटनं आता मात्र गोलंदाजी करण्यासाठी पुन्हा एकदा दाखल झालाय. या सेंडला मात्र विकेट मिळाली होती ते अर्थातच मोठ्याला सुमित दोंगडेची. आणि या ओमकार पाटील आता मात्र कशा पद्धतीनं खेळणार. फिरून खेळलाय आणि हीच तर खऱ्या अर्थानं ओळख आहे. आपली ब्रँड आपली इमेज दाखवत असताना ओमकार पाटीलचा हा फटका लॉंग लेग सीमारेषा पार. दणदण करत बॉल सीमारेषा पार चौकार. आमचे व्हॉलेंटियर्सना विनंती असेल की आपण मैदानाचा ताबा घ्यायचा आहे. विश्वजित ठाकूर मोठ्या थोडासा निराश करतोय कारण जी गोलंदाजी नेहमीच आपण पाहतोय आणि थोडासा मी म्हणेन अगदी सकाळच्या सत्रामध्ये मात्र पहिलं षटक टाकताना प्रहार केला जातोय तो फलंदाजांकडून. जरा 11 आदर्श पनवेल. विश्वजित ठाकूर गतवर्षी इंग्लंड येथे लॉर्ड्सच्या मैदानावर खेळला. भारतीय संघ जेव्हा गेला होता आपला टेनिस क्रिकेटचा वर्ल्ड कप खेळण्यासाठी आणि त्या वर्ल्ड कपला प्लेईंग 11मधून भारतामधून निवडला जाणारा उरणचा सितारा रायगडमधला हा खेळाडू यावेळेस मात्र गोलंदाजी मार्कवर आहे. राऊंड विकेटनं मिड ऑफ वरून टोलवलाय बॉल. लॉंग ऑफ सीमारेषा पार. ओमकार पाटीलचा जलवा या मैदानामध्ये. आणखीन एक चौकार. पुन्हा एकदा मोठ्या फिरून खेळला. यावेळेस मात्र फाईन फटका चाललाय आणि मोठ्याच्या पहिल्याच ओव्हरमध्ये मात्र धावांचा रतीब मांडलाय तो जारा 11 आदर्श पनवेल संघानं. पहिल्या षटकाचा खेळ आपण पाहिला. सुमित दोंगडेची विकेट जरूर गेली असेल परंतु ओमकार पाटीलनं जी बॅटिंग केले षटकार चौकार 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 सलग 3 वेळा इथे मात्र चौकार लगावलेत आणि धावफलकावर धावा जमवल्यात. त्या पहिल्या षटकाच्या अखेरीस तब्बल 22 धावा 22 रन्स. लॉस ऑफ 1 विकेट. थँक्यू डीजे. कर्नाळा ग्रुप ग्रामपंचायतीचे प्रथम नागरिक अर्थातच सरपंच साहेब आदरणीय साबीरबाई दळवी साहेबांचं या स्पर्धेच्या निमित्तानं आगमन होत आहे. त्यांना विनंती आहे आपण व्यासपीठावर येऊन स्थानापन्न व्हावं. सहर्ष स्वागत आहे. स्वागतम सुस्वागतम सहर्ष स्वागतम. आज मात्र सगळ्याच लोकप्रिय खेळाडूंचा खेळ पाहायला मिळणार आहे आणि सुरुवात सुद्धा तशीच साजेशी झाले. पहिल्याच षटकामध्ये तब्बल 22 धावा विश्वजित ठाकूरच्या अगेन्स्ट न पचणारी ही गोष्ट आहे परंतु ओमकार पाटील मात्र काय आक्रमक झालाय आणि आता मात्र किरण पवार स्ट्राईक एंडला. काल दर्जेदार फटकेबाजी केली होती याच मैदानावर आणि आज मात्र तालुकास्तरीय आपल्या संघाकडून खेळत असताना मात्र कशा पद्धतीचं योगदान देणार याकडे सुद्धा त्याच्या चाहत्यांचं लक्ष लागलं असेल. गोलंदाजी मार्कवर समर्थ कडू येतोय. मॅन फ्रॉम वेशवी. लेफ्ट मोर द विकेटनं खूप चांगला बॉल होता. फुलर लेंथ. यावेळेस मात्र आउटसाइड डॉप स्टंप यॉर्क करण्याचा प्रयत्न. मिड ऑफकडे ढकलला. लॉंग ऑफचा फिल्डर राजा कोळी तोपर्यंत जाणार तोपर्यंत फक्त सिंगल घेतली. स्ट्राईक रोटेट केली. एकेरी धावेनं मात्र खातं उघडलं जाते. धावफलकावर धावा लागल्या त्या 23 रन्स 23 धावा धावफलकावर. ओमकार पाटीलनं प्रभावित केलंय. 4 चेंडूंमध्ये पाहायला गेलं तर 18 धावांची इनिंग मात्र त्यानं साकारले. ओहो रिव्हर्स खेळण्याचा प्रयत्न यावेळेस मात्र फसलाय आणि अगदी सोपा झेल देऊन अखेरीस मात्र हे वादळ शमलंय आणि फलंदाज बाद होतोय. लागलेला हा दुसरा झटका जारा 11 आदर्श पनवेल संघाला. त्यापूर्वी आमचे सन्माननीय पाहुणे संतोषजी पाटील साहेब कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे माजी सभापती आणि विद्यमान संचालक यांचं या ठिकाणी आगमन झालंय.
त्यांना विनंती आहे आपण व्यासपीठावर येऊन स्थानापन्न व्हावं. आपलं सहर्ष असं स्वागत आहे. फार मोठं व्यक्तिमत्व आणि खऱ्या अर्थानं या स्पर्धेसाठी फार मोठं मोलाचं योगदान त्यांचं आहे. त्यांचं आम्ही पुन्हा एकदा या स्पर्धेमध्ये सहर्ष असं स्वागत करतोय. स्वागतम सुस्वागतम. ओंकार पाटील बाद झाल्यानंतर मात्र मैदानाच्या आतमध्ये विशाल जितेकर यावेळेस दाखल झालाय. मॅन फ्रॉम दापोली. 4थ्या क्रमांकावर विशाल जितेकर. समर्थ कडूला मात्र यश मिळालंय. समर्थ कडू लेफ्ट आर्म ओव्हर द विकेटने गोलंदाजी करतोय, त्यामुळे रिव्हर्स स्वीप खेळण्याचा मोह मात्र बॅकफुटला जाऊन खूप चांगला स्ट्रोक. यावेळेस मात्र पॉइंटच्या वरतून फक्त दिशा दिले. बॉल चाललाय डीप पॉइंट सीमारेषा पार. किरण पवारच्या बॅट मधून निघतोय हा पहिला चौकार. चेंडू गेलाय सीमा पार मारला कडकडीत षटकार. चेंडू गेलाय सीमा पार मारला कडकडीत. किरण पवार थोडंसं ॲडजस्ट केलं स्वतःला, बॅकफुटला गेला आणि तदनंतर मात्र वळणारा हा बॉल अगदी पॉइंटच्या वरून खेळला. आता मात्र कव्हर पॉइंटला डीपमध्ये फिल्डर. पुन्हा एकदा बॅकफुटला जाऊन कट करण्याचा प्रयत्न. पॉइंटकडे बॉल चालला. किरण पवार मागे फिरतोय. विशालनं मात्र पुन्हा एकदा माघारी परतवलंय. अन्यथा इथे रिस्क जरूर होती, परंतु बाल बचावलाय असंच आपण म्हणूया. निर्धाव चेंडूची सांगता. समर्थ कडू आता मात्र पहिल्या षटकातलं अपयश मोठ्याचं धुवून काढण्याचा प्रयत्न करतोय. या षटकामध्ये पहिल्या षटकाकडून जास्त अपेक्षा होती, कारण मोठ्याचं षटक होतं. खूप चांगला बॉल. यावेळेस मात्र बिलकुल चान्स देत नाहीये. काय भन्नाट गोलंदाजी करतोय समर्थ कडू. राजा कोळी विकेटमध्ये पाहायला गेलं तर मैदानामध्ये फार फास्ट आहे. सर्वोत्कृष्ट आपण क्षेत्ररक्षक म्हणूया त्याला, कारण खूप दूरवरचं अंतर कापत कापत मात्र क्षेत्ररक्षण त्याचं नेहमीच आपल्याला पाहायला मिळतंय. आणि इथे एकच धाव मिळाली. धावसंख्या 1ने पुढे जाईल. ती जाऊन पोहोचली 28 या आकड्यावर. 28 रन्स विशाल जितेकर. यावेळेस मात्र पहिल्यांदा स्ट्राईक एंडला आउटसाइड ऑफ स्टंप. यावेळेचा हा बॉल सोडून दिलाय, लेफ्ट केला होता. पंचांची मात्र कोणतीही प्रतिक्रिया नाही आहे, त्यामुळं इथे निर्धाव चेंडूची सांगता त्या निमित्तानं पाहायला मिळाली. धावसंख्या मात्र स्थिर आहे. धावसंख्या 28 धावा, 28 रन्स 2 ओव्हरच्या समाप्तीनंतर. पहिल्या ओव्हरमध्ये 22, दुसऱ्या ओव्हरमध्ये काय भन्नाट कमबॅक केलाय विनोद स्पोर्ट्स गावठाण संघानं. समर्थ कडूच्या या षटकामध्ये धावा आल्या त्या अवघ्या 6 धावा. एक महत्वपूर्ण सफलता. अभिजित ठाकूर मॅन फ्रॉम दिघोडे. 2 भावांची जोडी खऱ्या अर्थानं पाहायला गेलं तर रायगडचा अभिमान आहे. क्रिकेट विश्वामध्ये लोकप्रिय ठरले दोनही खेळाडू. मोठ्या लवकरच आपल्याला मोठ्या पडद्यावर दिसेल, परंतु छोट्या सुद्धा कमी नाही आहे. अभिजित ठाकूर येतोय. तिसऱ्या षटकाची जबाबदारी मात्र त्याच्यावर दिली विनोद स्पोर्ट्स गावठाण संघानं. राईट मोर द विकेटनं सज्ज होईल. समोर मात्र किरण पवार. किरणचा हा फटका बॅटची एज लागून मागे चाललाय. ही रन मात्र कंप्लीट केली गेली. आउटसाइड ऑफ स्टंप बराचसा बाहेरचा हा बॉल छेडछाड करण्याचा प्रयत्न, त्यामुळे व्यवस्थित टाइम करता आलं नव्हतं. एकच धाव मिळाली. धावसंख्या 1ने पुढे जाईल. 29 रन्स 29 धावा धावफलकावर. उल्लेखनीय कामगिरी मोठ्याच्या पाठोपाठ छोट्याची सुद्धा राहिले. फलंदाजी असेल, गोलंदाजी असेल, क्षेत्ररक्षण असेल, तीनही फॉर्मॅटमध्ये मात्र या दोनही भावांनी पाहायला गेलं तर मोठा चाहता वर्ग गोळा केलाय. 2 मी म्हणेन अगदी समसमान संघ आहेत. इथे फिरून खेळला हा फटका. फाईन लेग सीमारेषेच्या दिशेनं चाललाय. विशालचा हा स्ट्रोक मात्र अडवला जातोय. 2 रन्स मात्र मिळतील. दुहेरी धावांचं योगदान. धावसंख्या मात्र 2ने पुढे जाणार आहे. तिसरं षटक सुरू असताना आतापर्यंत धावफलकावर धावा लागल्यात त्या 31 धावा, 31 रन्स. चांगली सुरुवात केली होती ती ओंकार पाटीलनं. 5 चेंडूंमध्ये 18 धावा काढून तो बाद झाला. सुमित दुंगडेनं सुद्धा चौकारानं खातं उघडलं होतं, तोही दुसऱ्याच बॉलवर बाद झाला. त्यामुळे ही जबाबदारी विशालवर जरूर आहे. पुन्हा एकदा बॅटची एज आणि आता मात्र फर्स्ट स्लिपमध्ये घेतलेला हा झेल परतावा लागेल कॅप्टन कुलला. विशाल जितेकर यावेळेस मात्र माघारी येतोय. फलंदाज बाद लागलेला झारा 11 आदर्श स्पोर्ट्स संघाला हा 3रा हादरा.
थँक्यू. प्रवीण खरत मैदानाच्या आतमध्ये दाखल झालाय. 3 फलंदाज बाद झाल्यानंतर मॅन फ्रॉम काळुंद्रे, रायगडचा रॉस टेलर या नावानं मात्र संबोधलं जातं या खेळाडूला. एक दिग्गज अष्टपैलू खेळाडूंपैकी एक. प्रवीण खरतवर फार मोठी मदार असेल. दुसऱ्या बाजूला किरण पवार थोडासा चाचपडतोय आज. इथे मात्र आल्या आल्या पहिल्याच बॉलवर मोठा प्रहार करण्याचा चार धावांकरता करता हा कणकणीत चौकार. अखिल घरत पुन्हा एकदा सज्ज होतोय. किरण पवारचा तडाखा यावेळेस मात्र पॉवर जनरेट केली जाते आणि बॉल भिरकावलाय तो मिड विकेट सीमारेषा पार. 6 धावांकरता हा गगनभेदी षटकार. थँक्यू. मागच्या 2 बॉलवर 10 धावा आल्यात आणि पुन्हा एकदा सुस्थितीमध्ये पोहोचण्याचा प्रयत्न मात्र केला जातोय तो झारा 11 आदर्श पनवेल संघाकडून. 42 रन्स, 42 धावा. ही धावसंख्या 50च्या आसपास गेली तर फार मजा येणार या मॅच मध्ये, हे मात्र निश्चित आहे. आणि किरण पवार मात्र तोच प्रयत्न करतोय. पहिल्या बॉलवर मात्र धाव घेतली नव्हती. ती का नव्हती घेतली याचं उत्तर आता मात्र नक्कीच प्रेक्षकांना समजलं असेल. वाईडलाईनच्या बाहेरून जाणारा हा बॉल पंचांनी मात्र स्वैर मारा दर्शवलाय. अतिरिक्त धावसंख्येत भर पडते. धावसंख्या 1 ने पुढे जाईल. 43 धावा, 43 रन्स. किरणसाठी हा बॉल यावेळेस मात्र पुन्हा एकदा धाव घेण्याचा प्रयत्न नाहीये. दोन पंच एकमेकांशी डिस्कस करतात. आणि जरूर निर्णय येईल आपल्यापर्यंत. धाव घेतलेली नाही आहे त्यामुळं व्हाईट बॉलचा इशारा यावेळेस मात्र अंपायरचा येतोय. अतिरिक्त धावसंख्येत मात्र भर टाकली जाते. धावसंख्या 1 ने पुढे जाईल. ती 44 या आकड्यावर. 44 रन्स, 44 धावा. किरण पवारसाठी अजूनही 3 चेंडूंचा खेळ बाकी आहे. सावळे संघाचा हा प्रतिदियश खेळाडू आज मात्र चांगलं योगदान देते. आपल्या टीमसाठी लढतोय शेवटपर्यंत. अखिल घरत पुन्हा एकदा सज्ज होतोय. डोंगरी गावचा खेळाडू. यावेळेचा हा बॉल पुन्हा एकदा वाईड लाईनच्या बाहेरून पंचांनी मात्र पुन्हा एकदा स्वैर असण्याचा निर्वाळा दिलाय. सलग 3रा चेंडू व्हाईट बॉल. या बिना मेहनतीच्या धावा मात्र झारा 11 आदर्श पनवेल संघाच्या धावसंख्येत भर टाकतात. धावसंख्या 1 ने पुढे चालले. 45 धावा. सुस्थितीमध्ये आता मात्र पोहोचलाय तो आदर्श संघ. इथे मात्र पूल करण्याचा प्रयत्न. बॉल हवेमध्ये आहे. क्षेत्ररक्षक त्या ठिकाणी येतोय आणि अलगत मात्र झेलला जातोय. बॅट्समन आउट. किरण पवारच्या खेळीचा यावेळेस मात्र होतोय अंत. फलंदाज बाद.
थँक्यू. शेवटच्या 2 चेंडूंचा खेळ बाकी आहे. किरण पवार मात्र मैदानाच्या बाहेर आलाय. 10 बॉलमध्ये 18 धावांची खेळी साकारली आणि आता मात्र मैदानाच्या आतमध्ये बंटी ठाकूर विजय बालाजी ऑन स्ट्राईक. शेवटच्या 2 चेंडूंचा खेळ बाकी आहे. खूप चांगला बॉल यावेळेस मात्र बरोबर ऑफ स्टंपच्या बाहेर खोलात टाकण्याचा प्रयत्न मात्र केला तो अखिल घरतनं. चांगला गोलंदाज आहे यंदाच्या हंगामामध्ये गावठाण संघासाठी. हा नक्कीच नवा चेहरा परंतु प्रभावित करतोय. अकुटप्प्याचा बॉल इथे मात्र नाराज करतोय विजय. 2ही चेंडू मात्र निर्धाव खेळलायत. पहिलं सत्र याच ठिकाणी समाप्त होणार आहे. 4 ओव्हरचा खेळ संपलाय आणि 4 ओव्हरच्या समाप्तीनंतर धावफलकावर धावा लागल्यात त्या 45 धावा 45 रन्स. पहिलं सत्र जर आपण पाहिलं तर ओमकार पाटील आणि किरण पवारनं 18 धावांची खेळी साकारली आणि या त्यांच्याच खेळीच्या जोरावर मात्र एक रिस्पेक्टेड टोटलपर्यंत मात्र पोहोचू शकला. शेवटचं षटक आपण पाहिलं. या षटकामध्ये 3 वाईट बॉल आणि 1 चौकार 1 षटकार अशा 13 धावा खर्च केल्या. नंतर मात्र सुंदर कमबॅक केलं ते अखिल घरतनं. 46 धावांचं लक्ष आहे या मॅचमध्ये. राजू पाटील तारा गावाचा त्याला समाजसेवेचा ध्यास. महाराष्ट्राच्या क्रिकेटरांचा राजू दादा खास. अकादेमी आईला करतो वंदन वेगळीच त्याची अदा. केळंब आईला करीतो वंदन वेगळीच त्याची अदा. पुरा करीतो आपला वादा तारा गावाचा राजू दादा. अकादेमी क्रिकेट संघाचा हाय स्पॉन्सर राजू दादा. थँक्यू डीजे. नेक्स्ट मॅच दोन्ही टीमचे कॅप्टन आपण टॉससाठी या. जय बजरंग मित्रमंडळ न्यू पनवेल आणि टेंबोडे विभाग दोन्ही टीमचे कॅप्टन आपण व्यासपीठाच्या समोर यायचं आहे. टॉस केला जाईल. नेक्स्ट मॅच असेल जय बजरंग मित्रमंडळ न्यू पनवेल आणि टेंबोडे विभाग. हा सामना तालुकास्तरीय लढतीमधील दुसरा सामना आज खेळवला जाईल. तर 4 ओव्हर्समध्ये 46 धावांची आवश्यकता. या मॅचमध्ये मात्र हे लक्ष्य कशा पद्धतीनं विनोद स्पोर्ट्स गावठाण संघ अचीव करणार की आदर्श पनवेल संघाकडे मात्र धारदार गोलंदाज आहेत. या धारदार गोलंदाजीच्या जोरावर मात्र या धावा डिफेंड करण्याचा प्रयत्न करणार. ऐकूया आपण राष्ट्रभाषेतून आज पहिल्यांदाच या स्पर्धेसाठी जोडले जातील ते मनोहर पाटील वाजे. थैंक यू दीपक सर को हम सुन रहे थे दोस्तों. अक्का देवी क्रिकेट टीम तारा इनके तरफ से आयोजित स्वर्गीय अनंत काशीनाथ पाटिल स्मृति ट्रॉफी आमदार ट्रॉफी की यह बड़ी टूर्नामेंट हम देख सकते हैं. कल के दिन इस टूर्नामेंट का आगाज हमने जोरों शोरों से किया था और आज इस टूर्नामेंट का दूसरा दिन है. तालुका हाफ में पहला मुकाबला हमारे सामने पेश है दोस्तों. जबरदस्त क्रिकेट की लड़ाई यहाँ पर यकीनन खेली जाएगी. ज़ारा आदर्श 11 पनवेल उनके खिलाफ है विनोद स्पोर्ट्स गावठाण टीम के बीच में एक आंटी बड़ी टक्कर. 40 का टारगेट है पहले 4 ओवर में. जबरदस्त मुकाबला यहाँ से हमने पहले सत्र में देखा था जहां पर अच्छी बल्लेबाजी पहले ओवर में हुई और उसके बाद गेंदबाजों ने पूरी तरीके से जान झोंकी थी मैदान के अंदर और मुकाबला बैलेंस करने की कोशिश की. 45 रन बने, 46 का टारगेट है. तो यहाँ पर आए हुए सभी दर्शकों का, सभी खिलाड़ियों का, सभी कप्तानों का, सभी मेहमानों का हम तहे दिल से स्वागत करेंगे और क्रिकेट की इस बेहद खूबसूरत हसीन और रंगीन दुनिया में हम लौट चलेंगे दोस्तों. स्ट्राइकर एंड के ऊपर बल्लेबाज होंगे जीवित म्हात्रे मैन फ्रॉम मूलेखंड और उनके साथ में बल्लेबाजी करने के लिए जाएंगे विश्वजीत ठाकुर मोटिया मैन फ्रॉम दिगोड़े. तो गेंदबाजी करने के लिए आएंगे मयूर वाघमारे मैन फ्रॉम देवत.
तो सभी दर्शकों का एक बार फिर से तहे दिल से शुक्रिया। अंपायर का आएगा ग्रीन सिग्नल, उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। 3, 2, 1 लेट्स प्ले, गेम ऑन। पहली गेंद और पहली गेंद के ऊपर जीवित मात्रे ने अपनी दिखाई क्लास और गेंद सीमा रेखा पार, पहली गेंद के ऊपर छक्का। तो मैदान के अंदर यकीनन हम लोड चलेंगे दोस्तों। पहली गेंद के ऊपर यहां से छक्का लगाए और अपने जहरीले इरादे जाहिर करते हैं मैदान के अंदर। मयूर वाघमारे को हमेशा विकेट चटकाने के लिए जाना जाता है। पहली गेंद ऑब्स्टिक के बाहर देखी, अपने आप को रोक नहीं पाए और गेंद सीमा पर। 6 रनों के लिए ये ताकत है मयूर की। यकीनन पहली गेंद तेज फेंकी थी ऑब्स्टिक के बाहर, गति में मिश्रण किया, छक्का है यहां पर बल्लेबाज को। धोखा दिया इस गेंद के ऊपर। धोखा देना भी एक आर्ट है दोस्तों, ये भी एक कला है, लेकिन ये सबको नहीं आती। लेकिन मयूर वाघमारे इस कला को बखूबी से जानते हैं और पहली गेंद के ऊपर छक्का खा जाने के बावजूद यह कमबैक था। जो पिछली गेंद के ऊपर एक्शन दिखाया था उसका यह रिएक्शन था और यहां से हम देख सकते हैं दूसरी गेंद डॉट है। तीसरी गेंद ओवर द विकेट, मयूर तैयार। आड़े बल्ले से खेलने की कोशिश, हुक किया स्ट्रोक को, कोई खिलाड़ी तैनात नहीं है। कमाल की बल्लेबाजी, पावर प्ले का भरपूर इस्तेमाल, सरप्राइज किया था इस गेंद के ऊपर, लेकिन गेंद ने जाकर पहुंची गेंद लॉन्ग लेग बाउंड्री के बाहर। एक और चौका। थैंक यू सो मच। तो स्कोरिंग कंपैरिजन यदि हम देखेंगे तो पहले ओवर में मोटे के 22 रन आए थे और वहीं से शुरुआत करी है जीवित ने। कमाल की बल्लेबाजी और टीम की रन संख्या टोटल 14 रन। अगली गेंद शॉर्ट गेंद, गैप में धकेला, इस पर लिखा था क्लास, वो भी कैपिटल लेटर्स में। गेंद जाएगी सीमा पार, मिलेगा यहां से चौका। पहले ओवर की भी समाप्ति और पहले ओवर के समाप्ति के बाद थोड़ी सी आगे पहुंचती हुई विनोद स्पोर्ट्स गांवटन क्रिकेट टीम मुकाबले में हावी है बिना नुकसान 18 रन। मैदानावरती उतरल्यावर होतात सारे दंग। थैंक यू सो मच। तो पहला ओवर फेंका था मयूर ने और क्या कमाल की बल्लेबाजी दिखाई थी जीवित ने। 18 रन खर्च किए थे और नया गेंदबाज आएगा मैन फ्रॉम धुंधरे, प्रसन्न पाटिल। कमाल की रफ्तार है इस गेंदबाज की। पिछले साल धुंधरे क्रिकेट टीम से आगाज हुआ था क्रिकेटिंग करियर का और बाद में सभी ने देखा इस खिलाड़ी का टैलेंट और आज इस कगार पर खड़े रायगढ़ के दिग्गज खिलाड़ियों में गिनती होती है। प्रसन्न की ये गेंद, आड़े बल्ले से खेला इस गेंद को मोटा ने, वहां पर खिलाड़ी तैनात है। रन मिलेगा, दूसरे की कोशिश, खतरा उठाया, कलेक्ट कर नहीं पाए थे विकेटों के पीछे, सूरज थे वहां पर, लेकिन 1 रन शॉट।
अंपायर का इशारा आता है, यकीनन 1 रन यहां से शॉट है। दूसरे रन लेने के चक्कर में मोटे जल्दी यहां पर घूमे थे और इसका नतीजा रन मिलेगा केवल सिंगल। सिंगल के मदद से पारी आगे बढ़ती भी टीम की रन संख्या जाकर पहुंचे 19 रन। जीतने के लिए 46 का टारगेट था। यह रास्ता, यह मंजिल, यह सफर, यह डगर बिल्कुल आसान नहीं होगी बल्लेबाजी करने वाली टीम के लिए, लेकिन क्या ऐसा होने देगी गेंदबाजी करने वाली ज़हरा 11। आदर्श पनवेल, ये गेंद टप्पा गिरने के बाद बाहर की तरफ निकली। गेंद टप्पा गया, गेंद का काफी स्विंग मिली इस गेंद के ऊपर और ऑब्स्टिक के काफी ज्यादा बाहर से गुजरने वाली गेंद। जिस तरीके से पंचाओं में उड़ने के लिए अपने पंख खोलता है, उसी तरीके से अंपायर ने अपने बाहें खोली और हमें दिखाया, हमें बताया कि यह गेंद खराब है। अतिरिक्त रन में बढ़ोतरी होती भी टीम की रन संख्या जाकर पहुंचे यहां से 20 रनों के ऊपर। गेंदबाज प्रसन्न पाटिल, बल्ले का बाहरी किनारा, कोई गलती नहीं होगी। पहला शिकार मैदान के अंदर, बिग फिश इन द नेट, बड़ी मछली जाल में। विश्वजीत ठाकुर, मोटिया बैक टू द पवेलियन। थैंक यू सो मच। तो विनो स्पोर्ट्स गांवटान टीम के एक जबरदस्त खिलाड़ी अभिजीत ठाकुर, इनके लिए हार्दिक शुभकामनाएं आई है। गांवटान से आकाश जी टकले इस मुकाबले को देख रहे हैं और यहां से उनको अभिजीत ठाकुर को ढेर सारी शुभकामनाएं आकाश जी टकले इनके माध्यम से। नया बल्लेबाज मैदान के अंदर यज्ञेश कडू, इन एट नंबर 3, मैन फ्रॉम सोनारी। यज्ञेश ठाकुर मैदान के अंदर हम यकीनन देखेंगे। पहला विकेट गिरा था प्रसन्न के पाटिल, पहली सफलता आई थी, मोटे को आउट किया था। कॉन्फिडेंस बढ़ाने की कोशिश है, मुकाबला यहां से भी बदल सकता है और क्रिकेट में हमेशा बाजियां पलटने में देर नहीं लगती। 46 की दूरी थी, अभी तक मुकाबले में दोनों टीमें एक दूसरे के सामने कमाल का प्रदर्शन करती हुई। गेंदबाज तैयार, प्रसन्न की ये गेंद, तेज गेंद फेंकी लेकिन ऑफस्टेक के बाहर से गुजरी, कोई मूवमेंट नहीं थी पैरों की यज्ञेश की और यहां से वाइड गेंद करार अंपायर द्वारा। एक और वाइड प्रसन्न की, ये दूसरी वाइड थी। टीम की रन संख्या जाकर पहुंचे स्कोर कार्ड के ऊपर 21 रन। तो गुजारिश होगी आदरणीय चंद्रकांत जी पाटिल, इनसे हम गुजारिश करेंगे, आइए आप हमारे मंच के ऊपर, हम आपका तहे दिल से स्वागत करते हैं इस आन बान शान और शौकत से भरे टूर्नामेंट के माध्यम से। सभी मेहमानों की मेहमान नवाजी यहाँ पर जरूर की जाएगी। टीम की टोटल रन संख्या की बात करेंगे तो 21 रन, 46 की दूरी है, 46 का टारगेट था। शुरुआत दमदार रही, शुरुआत कमाल की रही। 18 रन खर्च हुए थे मयूर वाघमारे के ओवर में, लेकिन प्रसन्न पाटिल को रनों को रोकने के लिए लाया गया था। लेकिन यहां पर हम देख सकते हैं 2 गेंदे वाइड फेंकी, थोड़ा सा मुकाबला शांत चलता हुआ। तो गुजारिश होगी ज़हरा आदर्श 11 पनवेल टीम के कप्तान से कि मुकाबला आपको तुरंत शुरू करना है। समय काफी कम है दोस्तों, समय की मांग यहां पर की जा रही है, तो आपसे गुजारिश होगी कि तुरंत आपको मुकाबला शुरू करना है। टीम की रन संख्या टोटल है 21 रन। गेंदबाज प्रसन्न पाटिल, इस ओवर की तीसरी गेंद, शॉर्ट पिच गेंद यज्ञेश के लिए। यह गेंद जाएगी सीमा रेखा पार, छोटी गेंद, क्रिकेट में कहा जाता है इसे खोटी गेंद, और यह खरा स्ट्रोक निकला यज्ञेश के बल्ले से, बड़ा छक्का। थैंक यू सो मच। तो गुजारिश होगी चाहे बजरंग मित्र मंडल न्यू पनवेल और उनके खिलाफ होगी टेम्बोडे विभाग, दोनों टीम के कप्तान से गुजारिश होगी कि आइए आप हमारे मंच के ऊपर टॉस के लिए। देरी दोस्तों बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी, क्योंकि घड़ी को और हम नजर डालेंगे तो लगभग 1 बज चुका है। जबरदस्त मुकाबला यहां से चलता बा, और यहां से प्रसन्न पाटिल के लिए भी शुभकामनाएं। ये हमारे अजीज दोस्त विराट कोहली फैन मिस्टर 18 विशाल सिनारे ने ढेर सारी शुभकामनाएं भेजी है प्रसन्न पाटिल के लिए, दोनों टीम के लिए। टीम की टोटल रन संख्या की बात करेंगे तो 27 रन स्कोर कार्ड के ऊपर देखे जा सकते हैं। और इसी बीच हमारे मंच के ऊपर तशरीफ लाएंगे तेजस जी महात्रे, इनसे भी हम गुजारिश करेंगे आइए आप हमारे मंच के ऊपर।
जबरदस्त मुकाबला 27 रन स्कोर कार्ड के ऊपर प्रसन्न की अगली गेंद तेज गेंद फेंकी गेंद हवा में गेंद के नीचे खिलाड़ी मयूर होंगे वहां से कोई गलती नहीं होगी और एक और सफलता प्रसन्न के नाम और यत्नेश के पारी का अंत होता है। थैंक यू सो मच। इन एट नंबर 4 संदीप पाटिल पप्पू मैदान के अंदर यकीनन हम देख सकते हैं मैन फ्रॉम सोनारी और स्ट्राइक रेंज के ऊपर मैन फ्रॉम मुलेकन जीवित मात्रे। तो गेंदबाजी में मैन फ्रॉम दुंदरे प्रसन्न पाटिल मौजूद रहेंगे। गेंदबाज तैयार लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट से जीवित के लिए गेंद आएगी। ये अच्छी गेंद यहां से हमने देखा टप्पा गिरने के बाद हल्की सी बाहर की तरफ निकली। होमकर ने कोई गलती नहीं की विकेटों के पीछे यहां से डॉट गेंद की समाप्ति होती भी। गुजारिश होगी जय बजरंग मित्र मंडल नवीन पनवेल और उनके खिलाफ टेम्बोड विभाग दोनों टीम के कप्तान से कि टॉस के लिए आपको तुरंत संपर्क करना है दोस्तों। यहां पर गेंदबाज तैयार लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट आड़े बल्ले से खेलने की कोशिश जोरदार अपील लेकिन यहां से हम देख सकते हैं डॉट गेंद की समाप्ति होती भी। तो बिल्कुल हमारे कर्नाला विभाग के सरपंच साहब आदरणीय साबिर भाई दलवी इस टूर्नामेंट को यकीनन अलविदा कहते हुए उन्होंने यहाँ पर अपना बेशकीमती समय इस टूर्नामेंट की आन बान शान बढ़ने के लिए दिया था तो उनका भी हम दिल से स्वागत करेंगे दोस्तों। तो टीम की रन संख्या टोटल है 27 रन। तो जीतने के लिए आने वाली गेंदें 12 और जरूरत होगी 19 की आवश्यकता। 12 गेंदें और जीतने के लिए 19 रनों की जरूरत है। मुकाबला कहां पर जाएगा मुकाबला कौन जीतेगा ये पहली लड़ाई है। यहां पर बल्लेबाज हावी रहेंगे या फिर गेंदबाज हावी रहेंगे। अब कौन सा हथियार है। मयूर वागमर और प्रसन्न पाटिल के ओवर निकल चुके हैं। विजय बालाजी एक मैदान के अंदर अच्छा गेंदबाज है लेकिन किस प्रकार की बल्लेबाजी क्रम आएगी क्योंकि यहां से हमें ऐसा लग रहा था कि शायद मोटा मिडिल ऑर्डर में बल्लेबाजी करेंगे। अभी तक छोटा है विजय ठाकुर मैदान के बाहर मौजूद है पवेलियन में। समर्थ कुडू वहां पर मौजूद है। कई नामचीन खिलाड़ी मौजूद है तो अच्छा बल्लेबाजी का क्रम अब भी बचा हुआ है। लेकिन यहां पर गेंदबाजी की बात करेंगे तो तीसरा ओवर लेकर आएंगे गेंदबाजी में संदीप चौहान। टीम की टोटल रन संख्या 27 आने वाली गेंदें 12 और जीतने के लिए 19 रनों का टारगेट। कंपलसरी चेस यहां से हम बिल्कुल देख सकते हैं टीम की टोटल रन संख्या 27 रन तो आने वाली गेंदें 12 और जीतने के लिए 19 रनों का टारगेट। टेंशन डिप्रेशन और बेचैन इंसान तब होता है जब वो खुद के लिए कम और दूसरे के लिए ज्यादा सोचता है। ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। सिंगल डबल से काम बन सकता है। आसानी के साथ मुकाबला जीता जा सकता है लेकिन कैसी रहेगी। यहां पर बल्लेबाजी इसके लिए तैयार थे पप्पू। वो जानते थे गेंदें बाहर की तरफ ही जाएगी और गेंद जाएगी सीमा रेखा पार। यहां पर उल्टा स्ट्रोक खेला रिवर्स खेला गेंद सीमा पार मिलेगा छक्का। क्रिकेट में गेम प्लान बेहद जरूरी होता है। तीसरे अंपायर की मांग की जा रही है। तीसरे अंपायर की मांग की जा रही है तो हम गुजारिश करेंगे आयोजकों से कि तीसरा अंपायर तुरंत मैदान के अंदर जाना है आपको। एक्शन टीम की टोटल रन संख्या की बात करेंगे इस छक्के की मदद से रफ्तार से जाकर पहुंचे 33 रन। मुकाबले में से हवा निकालने का काम किया है। मुकाबले में से जान निकालने का काम किया है। मुकाबला एक तरफा बनाने की कोशिश की जा रही है। समीकरण बचेगा। आंकड़ों का गणित थोड़ा सा कठिन है यहां से गेंदबाजी करने वाली ज़हरा 11 आदर्श नवीन पनवेल टीम के लिए क्योंकि यहां पर जीतने के लिए आने वाली 11 गेंदें और जीतने के लिए 13 रनों की आवश्यकता। हर खामोश चेहरे के पीछे खतरनाक सोच छुपी होती है। रणनीति कैसी रहेगी कैसा रहेगा गेम प्लान। एक और रिवर्स स्ट्रोक खेला तैयार थे इसके लिए गेंद जाएगी सीमा रेखा पार संदीप चौहान के ऊपर। बैक टू बैक 2 छक्के दिखाए संदीप पाटिल ऑन द फायर।
विश्वजिता मोठ्या नावाचा थैंक यू सो मच। तो गुजारिश है जय बजरंग मित्र मंडल न्यू पनवेल और उनके खिलाफ टेम्बोडिया विभाग, दोनों टीम के कप्तान यहां पर मौजूद है। टॉस होगा, गेंदबाज तैयार, तीसरी गेंद सीधे बल्ले से खेलने की कोशिश, गेंद हवा में, गेंद के नीचे पहुंच नहीं पाएंगे खिलाड़ी प्रवीण गरत। जब तक गेंद के पीछे आ जाते हैं तब तक 2 रन चुराने का पर्याप्त समय बल्लेबाजों के पास था। मुकाबले में जान अब निकल चुकी है क्योंकि आने वाली गेंदें बचेगी, 9 गेंदें बचेगी और जीतने के लिए जरूरत है 5 रन की आवश्यकता। लगातार 2 छक्कों ने मुकाबले का मोमेंटम पूरी तरीके से बदल दिया। गेंदबाज तैयार संदीप, एक और अच्छा स्ट्रोक, रिवर्स खेला, कोई खिलाड़ी तैनात नहीं है, सेफ लैंडिंग, गेंद जाएगी सीमा रेखा पार, स्कोर इज लेवल। कमाल की बल्लेबाजी। तो 8 गेंदें बचेगी और जीतने के लिए केवल 1 रन की जरूरत है। मुकाबला एक तरफा बनता है, मुकाबले में बिल्कुल मजा नहीं आ रहा, गेंदबाजी खराब रही, बल्लेबाजी आसान सी थी और मुकाबला आसान सा था। एक और अच्छा स्ट्रोक अपने स्टाइल में फिनिश किया। गेम इज ओवर फॉर आदर्श 11 झारा पनवेल और विनो स्पोर्ट्स गाउटन टीम ने मुकाबला 7 गेंद बचाते हुए देखकर यहां से जीता और जबरदस्त बल्लेबाजी। कांग्रेचुलेशन टीम विनो स्पोर्ट्स गाउटन, वेल प्लेड बॉयज।